नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन बैंक के इस नए सेशन में एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न को, जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, खास करके एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं सेशन को। पहला प्रश्न है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। हमारा ऑप्शन है ए द्वितीय पीढ़ी, बी तृतीय पीढ़ी, सी चतुर्थ पीढ़ी और डी पांचवा पीढ़ी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी चतुर्थ पीढ़ी। जो चौथा पीढ़ी है कंप्यूटर का, उसका नाम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, जो दूसरा था उसका नाम था ट्रांजिस्टर, और जो तृतीय था उसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और जो पांचवा था उसका नाम है रोबोट। ठीक, तो इस बात को याद रखेगा। माइक्रो प्रोसेसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का। द्वितीय पीढ़ी का था उसका नाम था ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी का जो नाम था उसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और चतुर्थ पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर है ही, और पांचवा पीढ़ी का रोबोट। और जो फर्स्ट पीढ़ी का था नाम, उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब्स याद रखेगा। कंप्यूटर के पांच जो है पीढ़ी, पांचों पीढ़ी के नाम, पहला वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चौथा माइक्रो प्रोसेसर और पांचवा रोबोट। इन पांचों को ध्यान में रखेगा, इन पांचों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। हमारा ऑप्शन है ए कमल का फूल, बी हाथी, सी घड़ी और डी झाड़ू। तो दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी झाड़ू, जो है आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किन्हें अफ्रीकी गांधी के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन है ए नेल्सन मंडेला, बी खान अब्दुल गफार खां, सी कोफी अन्नान या डी पोल वॉकर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी के नाम से जाना जाता है, या फिर इनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखते हैं हम। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था। यानी कि असेंबली बम कांड जो था, जिसको लेकर अ, इनको फांसी भी हुई थी भगत सिंह को, तो इनके साथ मुख्य आरोपी किसे इसके साथ मतलब एक और कौन मुख्य आरोपी था। हमारा ऑप्शन है ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी अशफाक उल्लाह, सी सूर्य सेन और डी बटुकेश्वर दत्त। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी बटुकेश्वर दत्त, जो थे भगत सिंह के साथ मुख्य आरोपी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि पांचवा प्रश्न है। ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन है हमारा ए बराक ओबामा, बी बेल आचार्य, सी गौरी खां जो कि शाहरुख खान की वाइफ है, डी अरुंधति रॉय। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए बराक ओबामा, जो है ए प्रॉमिस लैंड के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, छठा प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण के लिए राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 21। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 48 ए, जो है हमारे भारतीय संविधान का, उसमें राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के हित में राज्य जो है कोई भी कानून पारित कर सकता है या कोई भी कानून बना सकता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी अनुच्छेद 48 ए। चलिए नेक्स्ट सातवां प्रश्न देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था। तो हमारा ऑप्शन है ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश और डी लोदी वंश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गुलाम वंश का जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, और गुलाम वंश का ये संस्थापक भी था। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए गुलाम वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाज में व्याप्त अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 18। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये हमारा आर्टिकल 17 बताता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद 17। चलिए अब नौवां प्रश्न देखते हैं। एयरफोर्स एकेडमी संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए कोयम्बटूर, बी हैदराबाद, सी आगरा, डी जोधपुर। में सही आंसर हो जाएगा बी हैदराबाद में जो है एयरफोर्स एकेडमी संस्थान है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि 10वां प्रश्न है हमारा। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है ए प्रेयरी, बी सवाना, सी पंपास, डी स्टेपी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी सवाना। अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान है उनको सवाना कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है ए मोत्से तुंग, बी सन्यात सेन, सी ट्रस्टकी या डी हुंग जियाबाऊ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न। फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? सॉरी, इसको आयोजन कीजिएगा। ठीक, फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, बिल्कुल सही प्रश्न है। फुटबॉल विश्व कप 2020 कहाँ आयोजित होगा? हमारा ऑप्शन है ए कतर, बी रूस, सी जर्मनी और डी फ्रांस। तो सही आंसर हो जाएगा कतर। कतर में यह फुटबॉल विश्व कप फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है ये आयोजित होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न। बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? बहुत ही इजी प्रश्न है ये। हमारा आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन का ये राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग, जो कि इस साल नहीं हो पाया था कोरोना के चलते। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला है 14वां प्रश्न। ए पैसेज टू इंडिया का लेखक कौन है? ऑप्शन है ए नेल्सन मंडेला, बी कोनेस्वर्ग, सी चेतन भगत या डी ई.एम. फोस्टर। तो सही आंसर हो जाएगा ई.एम. फोस्टर जो है ए पैसेज टू इंडिया का लेखक है, और ये बुक बहुत ही फेमस है, और ये जो राइटर है ये भी बहुत फेमस है। तो इन दोनों को ही जरूर याद रखिएगा। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो होता है किस दिन को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है ए 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर या 15 दिसंबर। तो सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारा ऑप्शन है ए फैराडे के सिद्धांत पर, बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, सी बर्नौली के सिद्धांत पर या डी लेंज के सिद्धांत पर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए फैराडे के सिद्धांत पर ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इब्न बतूता ने किस शासक के शासन काल के दौरान भारत की यात्रा की थी? हमारा ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी हर्षवर्धन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी बलबन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था, और इसने भारत की यात्रा की थी, और इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम था किताब उल रहला। किताब उल रहला जो है इसी ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ऑप्शन है ए पुर्तगाली, बी फ्रेंच, सी डच और डी ब्रिटिश। तो सही उत्तर हो जाएगा ए पुर्तगाली जो थे सबसे पहले भारत आए थे। ठीक, और सबसे बाद में ये भारत से गए, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में भारत से गए थे। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा ए पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो बहुत ही इजी प्रश्न है। यह है अंटार्कटिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिण अमेरिका। में सही आंसर क्या हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। और सबसे बड़ा की बात की जाए तो हमारा जो एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इन दोनों बातों को आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? ऑप्शन है ए 8, बी 3, सी 5 और डी ए 8, बी 3, सी 4 और डी 5। तो चलिए इसको मैप पर हम देख लेते हैं। देखिए ये रहा नेपाल। अब देखिए नेपाल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक उत्तराखंड एक हो गया, यहाँ पे दूसरा उत्तर प्रदेश 2, तीसरा बिहार हो गया, चौथा यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल, ये जो पीला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, चौथा वेस्ट बंगाल, और पांचवा ये सिक्किम। यानी ये जो नेपाल है भारत के टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल तथा सिक्किम। याद रखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो टोटल 5 राज्य हैं, यानी कि हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। टोटल 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल आज का हमारा सेशन। उम्मीद है आप लोग को सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, सेशन के लिए इतना ही। जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।